बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विडुइट लर्निंग क्लास में आप लोगों को बहुत खुशामदीद। इस क्लास में आप लोग HTML सीख सकते हैं घर से। ये उसका पार्ट 5 है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। आपको सारी सीरीज़ के जो पिछले ट्यूटोरियल्स हैं वो मिलेंगे इस वेबसाइट पे youtube.com/user/viduitsb में, या आप YouTube पे जाके जस्ट viduitsb लिखें तो भी मेरा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस क्लास में हम HTML5 सीखेंगे और ये क्लास है बिगनर्स के लिए। मैं हूं आपका प्रेजेंटर बाबा जी। ये जो लेक्चर है ये है HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इजाफी इंफॉर्मेशन देते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। इससे पिछला लेक्चर जो था वो एलिमेंट्स के बारे में था। एलिमेंट्स जानने के लिए बराए मेहरबानी आप इसका पिछला लेक्चर देखिए, नहीं तो इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो भी टैग्स के बीच की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये यहाँ पे जो भी इंटरनल होगा, या जैसे कि ये दिस इज अ पैराग्राफ, ये जो है इसको एलिमेंट कहते हैं। इस एलिमेंट की मजीद इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स, जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उन सब के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इजाफी इंफॉर्मेशन देते हैं एलिमेंट के बारे में। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम हमेशा डिफाइन करते हैं, लिखते हैं स्टार्टिंग टैग में। अगर आपको स्टार्टिंग टैग का पता नहीं है तो आप उसको फर्स्ट, ये मेरी सेकंड जो है पार्ट 3 पार्ट 4 देखिए, उनमें आपको स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग के बारे में पता चल जाएगा। वैसे ये इसको, जैसे ये बॉडी लिखा है, इसको स्टार्टिंग टैग कहते हैं और इसका क्लोजिंग टैग ये होगा एंडिंग टैग। तो हम जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ में लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आमतौर से नेम या वैल्यू के साथ पेयर होकर आते हैं। जैसे कि नेम है और नेम के बीच में कोई भी आप जो चीज़ है वो बयान कर सकते हैं उस एलिमेंट की, कि ये एलिमेंट क्या करना चाहता है, ये क्या है, उसका नाम आप वहाँ पर बयान कर सकते हैं। इसमें एट्रीब्यूट्स में जो पहला एट्रीब्यूट है वो है लैंग एट्रीब्यूट। ये लैंग्वेज को डिक्लेयर करता है। जो भी आपका ब्राउज़र होता है उसको बताने के लिए कि इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है उसमें हम डिक्लेयर करते हैं, और ये HTML टैग में डिक्लेयर होगा। HTML टैग में स्पेस देखिए लैंग LANG, और उसके आगे में इज इक्वल टू EN-US। ये बयान कर रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज है और वो US स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये आपका जो टैग है, एट्रीब्यूट है, ये आपके एलिमेंट की वजाहत कर रहा है, HTML एलिमेंट की, कि आपके ब्राउज़र को बताएगा कि इस वक्त कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट की डेवलपमेंट में, बनाने में। जो पहले 2 लेटर्स हैं वो लैंग्वेज को बता रहे हैं, और जो आखिरी 2 लेटर्स हैं वो कंट्री को बताते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट, जो टाइटल एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा हम P यानी कि पैराग्राफ का जो एलिमेंट है उसमें यूज़ करते हैं। पैराग्राफ हो जाएगा, और इसके अलावा भी जो कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आमतौर से ज़्यादातर ये पैराग्राफ में यूज़ होता है, क्योंकि पैराग्राफ का टाइटल देने के लिए। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग स्पेस टाइटल इज इक्वल टू जो भी इधर इंफॉर्मेशन आप देना चाहें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो इस किसी भी तरीके से जो है आप ये इंफॉर्मेशन अंदर की चेंज कर सकते हैं, जैसे आप उसको अपने वेब पेज पे देखना चाहते हैं उस तरह से।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में जो अगला हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो है एच रेफ का। एच रेफरेंस के बीच में जो भी हम इंफॉर्मेशन फीडिंग करेंगे, ये जो हमारा ए टैग है, ए एलिमेंट है जो कि लिंक को जाहिर करता है, ये हमको उसके बीच में लिखी हुई वेबसाइट पे ये एलिमेंट क्लिक करने पर ले जाएगा। ठीक है, जो HTML लिंक के जितने भी होते हैं वो ए टैग जो है उसके जरिए लिंक्स को डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है। और जो भी लिंक का एड्रेस होगा वो हम एच रेफरेंस के एट्रीब्यूट में लिखेंगे। एच रेफरेंस के एट्रीब्यूट में हमने लिखा है जो लिंक है, जो एड्रेस है जिस वेबसाइट पे जाएंगे। आपको इस जो ए टैग है, लिंक्स हैं, इसके बारे में मजीद बताया जाएगा आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। सो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने ध्यान में इतना रख लीजिए कि एट्रीब्यूट इसका एच रेफरेंस में ए टैग का जो एट्रीब्यूट है वो हम एच रेफ के साथ बताते हैं। उसके बाद है जनाब साइज एट्रीब्यूट्स। HTML में जब हमने इमेजेस देखी हैं, देखिए जैसे ये बताया गया है, इसमें इमेज था, ये हमने अगर आप जाएंगे पार्ट 3 में तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ये पेज पूरा बनाने का तरीका बताया है। इसमें यहाँ पे इमेज था और ये इमेज है। अब इस इमेज को हमने इसका जो साइज है वो डिफाइन किया हुआ है 150 बाई 150, इसलिए ये इमेज छोटा दिखेगा। अगर हम इसमें साइज नहीं देखें तो ये तकरीबन आधी स्क्रीन पे ये इमेज दिखेगी। तो एट्रीब्यूट जो है इमेज के टैग का वो है सोर्स में, और उसके बाद में विड्थ और हाइट, ये जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि सोर्स में आप इमेज का नाम बताएंगे या वो जगह बताएंगे जहाँ पे आपका इमेज बना है। विड्थ में आप बताएंगे जो उसकी चौड़ाई होगी इमेज की, और हाइट में बताएंगे जो उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो जो इमेज टैग है, इमेज टैग उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है जनाब सोर्स, SRC, विड्थ और हाइट। ये जो विड्थ और हाइट है, इसमें जो साइज है वो पिक्सल्स में बयान किया जाता है। यहाँ पे 104 लिखा है तो इसका मतलब है 104 पिक्सल में, अगर आप इसके आगे कुछ मेंशन नहीं करते। इनके बारे में आपको मजीद डिटेल में हम बताएंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, जब हम इमेज के डिफरेंट स्टाइल्स को कवर करेंगे। उसके बाद में जनाब इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट एक होता है, वो भी इमेज में ही यूज होता है। वो आप जब इमेज के ऊपर में पिक्चर आप लेके जाते हैं माउस, तो उस टाइम में आपके माउस पे जो इंफॉर्मेशन शो होती है उसको ऑल्ट कहते हैं। इसमें जो भी हमने आपके माउस जब आप पिक्चर पे लेके जाए उसके ऊपर में जो डिस्प्ले आना चाहिए वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे ही आप माउस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे वहाँ आपको दिखाई देगा कि ये आपका इमेज है किस तरह में। इसके बारे में भी हम मजीद डिटेल में देखेंगे जिस टाइम में हम इमेज को कवर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा जो है एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखें। ठीक है, जो HTML5 है उसमें एक्चुअली लोअर केस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमारी इंस्ट्रक्शन यही है कि आप हमेशा लोअर केस यूज़ करें, क्योंकि कई दफ़ा आप HTML अकेली इस्तेमाल नहीं करते, HTML लैंग्वेज को अकेला इस्तेमाल नहीं करते। आप उसके साथ में CSS या jQuery या बूटस्ट्रैप या और कोई भी लैंग्वेज उसके साथ में यूज़ करेंगे, जैसे PHP, MySQL, तो उनमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेज हैं जिनमें के लोअर केस की रिस्ट्रिक्शन होती है, वो केस सेंसिटिव होती है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप HTML कोड लिखें तब भी आप इसको शॉर्ट लोअर केस में ही लिखें। ओके, उसके बाद में हम लोग जो रिकमेंडेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोअर केस में ही लिखें।
और उसके बाद में हमारी एक और सजेशन है कि आप हमेशा एट्रीब्यूट्स को जो है वो कोट्स में लिखें, जो कोट्स होते हैं जिन्हें डबल कोट्स कहते हैं या इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसमें लिखें। जैसे कि जो अभी आपको बताया गया था एच रेफरेंस, जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको हमेशा इसमें यहाँ पे कोट्स ऐसे देने चाहिए, इस तरह से आपके कोट आने चाहिए। कोट नहीं देंगे तो कई दफ़ा वो वर्कआउट नहीं करेंगे। जब आप उसकी थ्योरी को रन करेंगे या अपनी कोड को रन करेंगे तो वो आपको सही तरीके से नहीं दिखेंगे। तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जो भी आप एट्रीब्यूट लिखें हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें। ये कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो दो डिफरेंट चीज़ें बनकर सामने आएंगी। इसके बाद में कोड्स में जो है वो सिंगल कोड भी होता है और डबल कोड भी होता है। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से, क्योंकि आपने एक ही लाइन में एक ही एट्रीब्यूट में दो चीज़ों को वाजे करना है तो आप स्टार्ट करेंगे सिंगल कोड से, उसके बाद में इन बिटवीन डबल कोड स्टार्ट और डबल कोड क्लोज और फिर लास्ट में जाके सिंगल कोड क्लोज करेंगे। और इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑपोजिट उल्टा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे डबल कोड से और इन बिटवीन अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसको सिंगल कोड से स्टार्ट और क्लोज करना है। इस चैप्टर की जो समरी है वो है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो टाइटल एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं वो एक टूल टिप आती है, जैसे कि जब हम माउस लेकर आएंगे तो उसमें एक इंफॉर्मेशन आएगी। एच रेफरेंस एट्रीब्यूट जो है वो एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको लिंक को प्रोवाइड करता है। रूट टू राइट जो है वो किसी भी इमेज के साइज की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ऑल्ट जो है एट्रीब्यूट वो आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद में कुछ टैग्स इस तरह से हम अल्फाबेटिकली हैं वो आपको देंगे। पहला एट्रीब्यूट है ऑल्ट, जिसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज का जो होता है वो बताया जाता है कि इमेज का कोई दूसरा नाम क्या है या कोई मजीद इंफॉर्मेशन आप देखना चाहें। कई दफ़ा आप शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो आप जब माउस के ऊपर अपने माउस जो है वो पिक्चर पे लेके जाते हैं तो उसके ऊपर में प्राइस या उसका नाम या उसकी कोई इंफॉर्मेशन इमेज की आती है, ठीक है। तो ये उसका पर्पज़ है, इसको मजीद हम डिटेल में देखेंगे। डिसेबल जो है वो किसी भी इनपुट एलिमेंट को डिसेबल करने के लिए है। एच रेफरेंस जो है वो वेबसाइट एड्रेस देने के लिए है। आईडी जो है वो किसी भी एलिमेंट को यूनिक करार देने के लिए है। सोर्स जो है वो कोई भी वेब एड्रेस है जहाँ पे आपका इमेज खड़ा है। स्टाइल जो है वो एक CSS यानी कि स्टाइल देने का एक एलिमेंट है। आपका जो एलिमेंट है उसको कोई भी आप स्टाइल देना चाहते हैं उसके लिए स्टाइल यूज करेंगे। टाइटल जो है वो किसी भी एलिमेंट की जो है इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसमें जो है वो अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसको जो है सीरीज़ को शुरू से देखें और उसके नोट्स आप जो है वो बनाएं अपने पास में। उससे होगा ये कि जब हम आपको ये एक्सरसाइजेज देंगे करने के लिए तो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। अभी जैसे कि इसमें एक्सरसाइज 1 है, इसमें है जनाब कि आपने एक टूल टिप ऐड करना है इसमें पैराग्राफ में, ठीक है, और उसमें लिखा होना चाहिए अबाउट बाबा जी। तो आप क्या करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब अगर आपने पहली सीरीज नहीं देखी है और HTML पूरी तरह से नहीं सीखा है साथ साथ प्रैक्टिस करके तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2 में, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है,
कि ये एक इमेज सोर्स है, इसमें आपको विड्थ हाइट दी हुई है, इसमें आपको जो है वो इमेज को जो वाइड करना है, उनको चौड़ा करना है वो 250 पिक्सल करना है, और जो लंबा करना है वो 400 पिक्सल करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, वो इस एक्सरसाइज में अपने काम करेंगे। जहाँ जहाँ पे आप ये, मैं आपको स्लो स्लो एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके तो ये नोट डाउन कर सकते हैं अपने किसी भी नोट पैड में या अपने कंप्यूटर में। उसके बाद में आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि पहला वेब पेज कैसे बनाना है, तो वो भी इसमें बताया गया है। वो बराए मेहरबानी आप जो है वो पिछली वीडियोस देख लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज 3 है, इसमें जो टेक्स्ट है उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, और वो जब आप क्लिक करें, ये लिंक क्लिक करें, तो ये लेके जाना चाहिए आपको youtube.com पे। तो बराए मेहरबानी इसके लिए भी ये एक और एक्सरसाइज है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4 देखिए, इसमें आपने जो है वो डेस्टिनेशन लिंक जो है वो आपने चेंज करना है google.com की तरफ। ठीक है, ये लिंक है, इसका आपने रेफरेंस चेंज करना है इस एक्सरसाइज नंबर 4 में। ये भी आप देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5 लास्ट एक्सरसाइज है। जितना आपने अभी तक सीरीज देखी है पार्ट 5 तक, ये उन सब का एक निचोड़ है। यहाँ पे आपने इमेज 1 जो है वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट में चेंज करना है। इमेज 1 यहाँ पे ये टेक्स्ट है, आपने इसको चेंज करना है इसमें। तो वो आप कैसे करेंगे, ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट करके देखिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।